इस वक्त ये मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा एजाज़ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से ये अवार्ड मिला है। लिखा गया है इन रिकग्नाइजेशन ऑफ ब्रेवरी। ये जो कुछ भी हुआ 3 दिसंबर 2021 को, क्या कोई ज़ाती रंजिश थी उस वक्त, क्या हुआ, आपके माइंड में क्या चल रहा था? मीटिंग कर रहे हैं तो अचानक सडनली मुझे नीचे से कॉल आई कि कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं जो उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं कि उसके ऊपर लेट के उसको बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मैं उसकी जान नहीं बचा सका। मिस करेंगे अपने साथी को अभी? मेरे साथ तो वो लोगों के घरों में, गाँव में, डिफरेंट गाँव में जाके लोगों को मोटिवेट करते थे। जिन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया, मैं आज आपको यहाँ अनाउंस कर रहा हूँ कि हमने उनको नहीं छोड़ना। कोशिश करेंगे कि अपने रवैयों में कम से कम इतनी बेहतरी ला सकें कि आइंदा ये वाक़यात ना हो सके। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 7 दिसंबर और दिन है मंगल का। अब से कुछ देर पहले मैं वज़ीर आज़म ऑफिस से होकर आया हूं। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मनाजर हैं जो वहाँ पर रिकॉर्ड किए, आपको भी दिखाऊंगा। और एक बहुत ही अच्छा मैसेज है जो सरबराह मुमलिकत की तरफ से पूरी नेशन के लिए गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ताज़ियती रेफरेंस आज बुलाया था आंजहानी प्रियंका कुमारा की याद में, और उनको बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान थे, उनके एजाज़ में एक तकरीब रखी गई थी। वज़ीर आज़म हाउस के मेहमान बने मलिक अदनान एक रात के लिए, और फिर बड़े ज़बरदस्त अंदाज में उन्हें वज़ीर आज़म ऑफिस लाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुद वहाँ पर पहुँचे, श्रीलंकन हाई कमिश्नर पहुँचे, उलमा इकराम को बुलाया गया, मीडिया के लोगों को बुलाया गया, और मलिक अदनान को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक तारीफ़ी सनद से नवाजा। क्या लिखा हुआ है उस तारीफ़ी सनद पर एग्जैक्ट मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा वो सनद भी, और मलिक अदनान से आपकी गुफ्तगू भी जो मैंने की है वो भी दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से वो इस सारे मामले को रिकॉल कर रहे हैं और क्या वो मंज़र था आंखों देखा जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक मैसेज चला गया कि कौम फैसला कर बैठी है कि आइंदा मज़हब के नाम पर इस तरह का जुल्म करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर, कैटेगोरिकली और वार्निंग के अंदाज में कहा कि आइंदा मज़हब के नाम पर और ख़ास तौर पर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर इस तरह का जुल्म करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। और बड़ा एंगर एक तरह से और नाराज़गी उन्होंने शो की। वहीं पर उन्होंने मलिक अदनान की बड़ी तारीफ़ की और कहा कि हैवानों के उस झुंड में एक शख्स था जो राह हक पर खड़ा था, जिसने अपनी पूरी जान लगा दी। वो डरा नहीं, सहमा नहीं, लेकिन उसने पूरी कोशिश की आखिर तक। और वो किस तरह से ये सारा मामला हुआ उन्होंने खुद भी बताया, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2 अहम ऐलानात किए हैं। $1 लाख की रकम जो सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से इकट्ठी की गई है वो प्रियंका कुमारा की फैमिली तक पहुंचाई जाएगी। इसके साथ साथ वहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी ने ये भी ऐलान किया कि वो प्रियंका कुमारा की जितनी तनख्वाह वो लेते थे सियालकोट की उस फैक्ट्री से, वो ताहयात उन्हें मिलती रहेगी, वो सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी पहुंचाएगी। एक बहुत बड़ा स्टैचू जो है वो भी डिज़ाइन करने का कहा गया है उस याद में कि वहाँ पर उस फैक्ट्री के आसपास या सियालकोट की जो भी मशहूर जगह है वहाँ पर प्रियंका कुमारा का एक स्टैचू लगाया जाए फॉर द सेक ऑफ रिस्पेक्ट। तो ये भी बहुत कुछ प्लानिंग में है। तो ये सारा मामला तो वहाँ पर हुआ, तकरीब ख़त्म हुई तो जो मलिक अदनान थे वो सब की आंखों का तारा बने हुए थे जनाब। वहाँ पे वुज़रा, वहाँ पे आने वाले जो उलमा इकराम थे, फिर आर्ट्स एंड कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात को मैंने देखा। वो उनसे कह रही थी एक तस्वीर, और समझ नहीं आ रही थी मलिक अदनान को कि वो बेचारा क्या करे। इतनी रिस्पेक्ट अल्लाह ताला ने उसे दी सिर्फ एक अच्छा काम करने पर। और सिर्फ यही नहीं, फिर उन्हें यहाँ से ले जाया गया उस्मान डार के ऑफिस में और वहाँ पर उन्हें कामयाब जवान का मेडल जो है वो भी पहना दिया गया। यानी वज़ीर आज़म की जानिब से उन्हें तारीफ़ी सनद मिल गई, फिर कामयाब जवान का मेडल मिल गया, फिर 23 मार्च को तमगा शुजात मिल जाएगा, और पूरी नेशन का इतना प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। तो इस पर मलिक अदनान क्या कहते हैं, ये सब कुछ हुआ कैसे, और इसके पीछे जो भी उस वक्त का मंजरनामा था, वो आंखों देखा हाल जो था वो भी उन्होंने बताया, वो भी आप देखिए। और हमने आप लोगों के बिहाफ पे प्रियंका कुमारा की जो वहाँ पर ताज़ियती रेफरेंस हो रहा था, हमने भी फूलों की चादर चढ़ा दी है और उनसे माजरत की है आंजहानी प्रियंका कुमारा से, उनके अहल खाना से, श्रीलंकन नेशन से, ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी नेशन के ये गलती हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, बट हम इस गलती से सीख के आगे बढ़ेंगे। वहाँ पर क्या माहौल था, क्या हुआ, अब मलिक अदनान ने क्या गुफ्तगू की, ज़रा आप सुनिए। इस वक्त ये मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा एजाज़ है, मुझे नहीं मिला, जिनको मिला है उनसे भी आपकी बात कराऊंगा। लेकिन ये एजाज़ लेने के लिए एक शख्स ने
बहुत मेहनत की है, अपनी जान को ख़तरे में डाला। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से ये अवार्ड मिला है मलिक अदनान को, और सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन है, अवार्ड नहीं है, एप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट है, और लिखा गया है इन रिकग्नाइजेशन ऑफ ब्रेवरी। ये जो कुछ भी हुआ 3 दिसंबर 2021 को मलिक अदनान ने जिस तरह से बहादुरी का मुजाहरा किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सिग्नेचर के साथ ये सब कुछ हुआ पड़ा है। और अदनान इस वक्त हमारे साथ भी मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा लोग इनके आसपास हैं, इनसे थोड़ी बात करते हैं। अदनान, कितना बड़ा ऑनर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपको ये रिकग्नाइजेशन मिलना, और थोड़ा सा बताएं अपने तासुरात के हवाले से। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मुझे पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐसे अवार्ड से नवाजा है। ये पूरी कौम के लिए फ़ख्र है, जिस तरह मुझे फ़ख्र है इस तरह मेरी पूरी कौम को फ़ख्र है जो इस वक्त मेरे साथ खड़ी है। अदनान, थोड़ा सा रिकॉल करके बताएं कि क्या हुआ था उस वक्त, देखने वालों को आप एक कौमी हीरो बन के सामने आए हैं, थोड़ा सा बताएं कि क्या कोई ज़ाती रंजिश थी उस वक्त, क्या हुआ, आपके माइंड में क्या चल रहा था? वो डेली 10 बजे के करीब विज़िट करते हैं अपनी पूरी कंपनी का। विज़िट के दौरान ही फिर वो विज़िट करके ऊपर चले गए हैं। मुझे मीटिंग में कॉल किया, उन्होंने मीटिंग कर रहे हैं तो अचानक सडनली मुझे नीचे से कॉल आई कि कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं जो उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मैं नीचे गया, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मोब ज़्यादा इकट्ठा होता गया। फिर वो सड़क की तरफ मूव कर गया, मैं उनके ऑफिस में गया, मैंने कहा इनको कोई एग्जिट पॉइंट दिया जाए, अदरवाइज़ हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। बीटवीन ये 4-5 मिनट के अंदर वो दोबारा उसके ऑफिस की तरफ दौड़ आए, और हम मतलब सीढ़ियों में खड़े होकर बचाने की पहले कोशिश की, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए। इतनी देर में वो एग्जिट करके छत की तरफ जा रहे थे, तो उधर जाके फिर उन्होंने मारना शुरू किया। फिर हम पीछे भाग के गए, मैंने जाके उसके ऊपर लेट के उसको बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मैं उसकी जान नहीं बचा सका। अगर वो जान बच जाती तो शायद ये अवार्ड लेते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड, बहुत ज़्यादा खुशी फील होती कि मैंने एक इंसान की जान बचा लिया, लेकिन मेरी एफर्ट वो आप सबके सामने है। आपको डर लगा उस वक्त कि आपके साथ भी कोई वाक़या हो सकता है? जिस तरह से वो मॉब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था, आपको डर लगा कि आपकी जान भी ख़तरे में है? उस वक्त सिर्फ ज़हन में एक ही बात थी कि ये हमारा मेहमान भी है, हमारा टीचर भी है, हमें इसकी जान बचानी चाहिए, बेशक हमारी जान क्यों ना चली जाए। इसके लिए मेरे मुल्क के ऊपर कोई दब्बा नहीं आना चाहिए, इसलिए मेरे दिल में ये शायद चीज़ें थी जिसके लिए मैंने एफर्ट की। बाकी काफ़ी देर से वो आपके साथ काम कर रहे थे, वर्किंग एनवायरनमेंट में वो कैसे थे? वो वाक़या जो कोई चीज़ फाड़ने से हुआ, आपको लगता है कि उनको उर्दू शायद नहीं समझनी पढ़नी आती थी, एक बड़ी वजह बनी थी? हाँ जी, वो ना उर्दू पढ़ सकते थे ना वो उर्दू लिख सकते थे, शायद ये वजह बन गई हो। ठीक है, तो मिस करेंगे अपने साथी को अभी? जी बहुत मिस करेंगे। बड़े ऑनेस्ट आदमी थे, डेडिकेटेड आदमी थे, मैंने उनसे बहुत कुछ लर्न किया। वो एक अच्छे टीचर थे, अच्छे उस्ताद थे। मतलब वो मेरे साथ तो वो लोगों के घरों में, गाँव में, डिफरेंट गाँव में जाके लोगों को मोटिवेट करते थे कि अपनी बच्चियों को इधर कंपनी में भेजें। वो उनको ट्रेन करते थे, हाईली टेक्निकल आदमी थे। शायद पाकिस्तान को इस तरह का टेक्निकली बंदा दोबारा ना मिल सके। बस आखिरी क्वेश्चन, श्रीलंकन हुकाम की तरफ से या श्रीलंकन हाई कमिश्नर की तरफ से आपसे रब्ता हुआ, कोई उनकी तरफ से शुक्रिया का मैसेज किया गया कि आपने अपनी पूरी एफर्ट की? जिन्हें भी उस तरफ से कोई मेरे साथ कोई। थैंक यू। प्रियंका कुमारा की याद में वज़ीर आज़म हाउस में एक ताज़ेती रेफरेंस हुआ, सब ने आके फूलों की चादर चढ़ाई है, और जो उलमा कराम आए उन्होंने भी, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इस टाइम भी लोग आ रहे हैं, फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं, और हम भी अपना एक तरह से पाकिस्तानी होने के नाते ये फ़र्ज़ पूरा करते हैं, और अपने हिस्से का फूल भी हमने रख दिया। और आन जानी प्रियंका से हम इस वक्त यही कहना चाहते हैं कि हम शर्मिंदा हैं बहसीयत कौम, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जिस तरह से आज नेशन को एक मैसेज दिया है, वो बड़ा वक्त की ज़रूरत थी, और हम इनकी फ़ैमिली के साथ भी इज़हार ताज़ियत करते हैं, श्रीलंकन नेशन से भी माजरत ख़्वाह हैं, और कोशिश करेंगे कि अपने रवैयों में कम अज़ कम इतनी बेहतरी ला सकें कि आइंदा ये वाक़यात ना हो सकें। और अगर इस तरह का वाक़या हुआ दोबारा, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन के नाम पर ये सब कुछ हुआ, रहमतुल लिल आलमीन के नाम पर हुआ, तो फिर रियासत को फ़ोर्स करेंगे, उनके ऊपर दबाव डालेंगे, बल्कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वज़ीर आज़म ने ख़ुद ऐलान कर दिया है दोबारा ये वाक़या नहीं होना चाहिए, और रियासत इस पर पूरा चेक रखेगी और अपना पूरा किरदार अदा करेगी। मेरी बहुत अच्छी फीलिंग है, स्पेशली मेरा मैसेज मेरी कौम के नाम है कि जो इस पॉइंट पे खड़ी हो गई है, और मैं मीडिया के तवसल से ये बात बताना चाहता हूँ कि शायद ये मर्डर पाकिस्तान की लिए टर्निंग पॉइंट हो, ये पूरे पाकिस्तान की सोच बदल देगा, और जो नए आने वाली नस्ल है उनके लिए एक बेहतर तरीके से उनकी ग्रोथ हो सकेगी, और हम इस तरह के इंसिडेंट्स होने से बच जाएंगे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो मैं चाहता था कि मेरी पूरी इंसानियत बच जाए, चाहे बेशक मेरी जान खुद चली जाए, लेकिन एक इंसानियत के नाम पे दब्बा, मेरे मुल्क के नाम पे दब्बा नहीं आना चाहिए। इसलिए मैंने कोशिश की बिला खौफ बिला झिझक। अच्छा, आपके दोस्त थे, आप उनको कैसे याद करते हैं? उनके साथ बड़ा आपकी दोस्ती रही है, कैसे याद करते हैं उनको? वो एक अच्छे इंसान थे, अच्छे दोस्त थे, अच्छे मैनेजर थे, और एक अच्छे मेंटोर थे। उनके ट्रेन किए हुए बंदे
पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं, जो एज ए हेड काम कर रहे हैं। वो बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट मैन थे। कोई जाती रंजिश भी थी लोगों से, या कि सिर्फ वाकया सरीहन वही है जो सामने आया? बेसिकली कुछ बाहर के लोग शामिल हो गए थे और कुछ लेबर का ग्रज शामिल हो गया था, बाकी और ऐसा कुछ पुराना था या उसी दिन ही हुआ अचानक? नहीं, कोई पुराना दिल में रख लेते हैं लोग, मोस्टली लेबर क्लास, आपको पता है, लो लेवल। क्या मैसेज होने की वजह से बड़ा क्यों तक कर्म में है और दर्द में है ये पाकिस्तान में जो वाक़या हुआ है, क्या उनको पैगाम देंगे? मेरा ये मैसेज है उन लोगों के लिए कि वो जो ये दर्द फील कर रहे हैं, वो स्पेशली अब सारे मकबा फ़िक्र को, मीडियाज़ को, टीचर्स को, इसाज़ा को आगे आना चाहिए, और जो ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई है लोगों की, इनको ख़त्म करने के लिए सबको कोशिश करनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट हमारे मुल्क में इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हो। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आपको बुलाया है और एक अवार्ड भी दिया, सर्टिफिकेट दिया, उसके बाद अवार्ड का ऐलान किया, इस पर क्या कहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे ये सनद से नवाजा और जो उन्होंने अवार्ड का ऐलान किया। और मैं आपके मीडिया के तवसल से ये बात कहना चाहता हूँ, मैं ये अवार्ड जो मुझे मिलेगा, ये मैं मिस्टर प्रियंका के बच्चों को डेडिकेट करता हूँ, श्रीलंका की कौम को डेडिकेट करता हूँ। ये अवार्ड मेरी तरफ से उनको डेडिकेशन है। फैसल भाई, क्या मैसेज देना चाहेंगे श्रीलंकन नेशन को और आज के दिन की मुनासबत से? पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, और आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है, बिल्कुल क्लियरली उन्होंने पाकिस्तान की इसके हवाले से अपना मौक़िफ़ भी बताया और आगे का लाएमल भी बताया कि किसी सूरत ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हम इस्लाम की भी, ये जो कुछ लोग हैं वो इस्लाम की भी गलत तर्जुमानी कर रहे हैं, और इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके वो इस्लाम के ऊपर खुदा खास्ता हर्फ लेकर के आ रहे हैं, और साथ ही में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हैं उनके बिल्कुल बरक्स जा रहे हैं। तो ये बड़ा क्लियर कट एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का मैसेज था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रहमतुल आलमीन का खिताब दिया है कि तमाम आलमीन के लिए वो रहमत बनाकर भेजे हैं, तो ये असल में हमने ये करना। और दूसरा, पाकिस्तान की भी एक गलत पिक्चर पेश कर रहे हैं। इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि इस वाक़ये के बाद 99% से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हों, मजहबी जमात से हों, किसी भी तबके से उनका ताल्लुक हो सोसाइटी के, उन सब ने मिलकर इस चीज़ को कंडेम किया है। सब ने यक ज़ुबान होकर इस वाक़ये को भरपूर तरीके से इसकी मज़म्मत की है। तो ये मैसेज है पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान अमन का मुल्क है। पाकिस्तान में किसी किस्म की, इस किस्म की वहशीपन जो है उसकी इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान के कवानीन मौजूद हैं, पाकिस्तान का लॉ है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान में अदालतें मौजूद हैं, पाकिस्तान में सब कुछ मौजूद है। और पाकिस्तान जो है उसका हमने असल जो चेहरा है, वो असल चेहरा अमन का है, और असल चेहरा मोहब्बत का है, प्यार का है, इंसानियत का है, वो हमने दुनिया को सही दिखाना है। थैंक यू वेरी मच।